हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की इंग्लिश का लेसन 11 द कलर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का रंग। अ बीम ऑफ लाइट सीम्स टू हैव नो कलर बट एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ कलर्ड रेज, यानी कि एक प्रकाश की किरण ऐसा प्रतीत होती है कि वह बेरंग है, लेकिन वास्तव में यह बहुत सारी प्रकाशित या रंगीन किरणों से बनी हुई होती है। यूजुअली these colored rays combine to form the white light। साधारणतया ये सभी रंग मिलकर सफ़ेद रंग का प्रकाश बनाते हैं। बट इट इज़ पॉसिबल टू सी द डिफरेंट कलर्स एट सर्टेन टाइम्स। लेकिन यह संभव है कि इन सभी अलग अलग रंगों को निश्चित समय पर देखा जा सके। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है, एंड द सन्स रेज पास थ्रू रेन ड्रॉप्स, और सूर्य की किरणें बरसात की बूंदों में से गुजरती हैं। सिंस द रेन ड्रॉप्स हैव मेनी साइड्स ऑफ सरफेसेस, जैसा कि पानी की बूंदों में पर्याप्त दीवारें होती हैं। द रेज स्प्लिट अप इनटू अ ब्यूटीफुल शेप ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि प्रकाश की एक किरण बहुत सारे रंगों की कई किरणों में बट जाती है। एंड वी सी द रेनबो, और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाइट मूव्स थ्रू स्पेस एज वेव्स, यानी कि प्रकाश इन सभी स्थानों से धारा के रूप में निकलता है। These waves have a frequency and a wavelength, और इन तरंगों की निश्चित तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति होती है। The number of ups and downs of wave crossing a particular point in 1 second is called the frequency of the wave, यानी कि एक सेकेंड में उस तरंग द्वारा किसी निश्चित बिंदु को जितनी बार पार किया जाता है उसे ही उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड अनदर और वन थ्रू एंड अनदर इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ, यानी कि एक शिखा तथा दूसरे शिखा के बीच की दूरी या एक माध्यम से दूसरे माध्यम के बीच की दूरी को उस तरंग का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। द कलर्ड लाइट रेज हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स विच फॉर्म एन एरी कॉल्ड द लाइट स्पेक्ट्रम, अर्थात अलग अलग रंगों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है, जो कि एक सारणी का निर्माण करती है जिसे प्रकाश स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। Any light whose wavelength is shorter than violet or longer than that of red cannot be seen by us, यानी कि कोई भी रंग जिसकी तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग से छोटी या लाल रंग से अधिक या बड़ी होगी, वह रंग हमारी आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। There are two more reasons why we see a particular color and not another। यहाँ पर दो और कारण हैं जिस वजह से हम मात्र एक निश्चित रंग को देखते हैं, किसी और रंग को क्यों नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑन विच लाइट फॉल्स, यह उस पदार्थ पर निर्भर करता है जिस पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं। अनदर रीजन इज हाउ द आईज सी द कलर, एक दूसरा कारण है कि हमारी आंखें उस रंग को कैसा देखती हैं। सो अ राइप टोमेटो इज ब्राइट रेड because its skin reflects the red light in sunlight and absorbs all other colors, अर्थात एक पका हुआ टमाटर लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि पक जाने पर जो इसकी बाहरी त्वचा होती है वह लाल रंग को बाहर की ओर परावर्तित कर देती है और अन्य सभी रंगों को अपने अंदर सोख लेती है। By itself the tomato is not red, यानी कि टमाटर खुद से लाल नहीं होता। In the same way, some objects appear to change colors if they are tilted towards or away from the light, यानी कि इसी प्रकार कुछ चीज़ें रंग बदलती हुई दिखाई देती हैं अगर वे प्रकाश की ओर या प्रकाश से दूर ले जाई जाएं। एंड इफ़ द लाइट सोर्स इज चेंज्ड, और अगर प्रकाश के स्रोत को बदल दिया जाए। एन ऑब्जेक्ट्स कलर में अल्टर, ये किसी पदार्थ का रंग बदल सकता है। द चेंजिंग कलर्स ऑफ द सी प्रोवाइड द बेस्ट एग्जाम्पल, यानी कि समुद्र का बदलता हुआ रंग सबसे बढ़िया उदाहरण देता है। When light strikes water, जब प्रकाश पानी पर गिरता है, most of it's reflected and some of it goes under the surface, यानी कि
प्रकाश के पानी पर गिरने पर ज़्यादातर भाग प्रकाश का परावर्तित हो जाता है और इसका कुछ भाग पानी के अंदर चला जाता है। द सी गेट्स इट्स कलर व्हेन द लाइट इज स्कैटर्ड फ्रॉम बीनेथ द सरफेस। अर्थात समुद्र को इसका रंग तब मिलता है जब इसका प्रकाश नीचे तल में से ऊपर की ओर बिखेरा जाता है। ऑल्सो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट पेनिट्रेट टू डिफरेंट डेप्थ्स, यानी कि प्रकाश की अलग अलग किरणें अलग अलग गहराइयों में जाती हैं। दस इस प्रकार इफ़ द वाटर इज क्लियर, अगर पानी साफ है, द रेड एंड येलो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स आर एब्जॉर्ब्ड, यानी कि पीले और लाल रंग की प्रकाश की किरणें सोख ली जाएंगी। लिविंग ओनली ब्लू ग्रीन लाइट टू बी स्कैटर्ड बैक, सिर्फ नीले और हरे रंग का प्रकाश बाहर छोड़ने के लिए बचा रहता है। दिस इज वाई क्लियर सीज अपीयर ब्लू, यही कारण है कि साफ समुद्र नीले रंग के दिखाई देते हैं। द डार्क ब्लू कलर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कम्स फ्रॉम द स्काई एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, यानी कि भूमध्य सागर का गहरा नीला रंग आकाश तथा जल में उसकी परछाई अथवा प्रतिबिंब से प्राप्त होता है। ऑन क्लाउडी डेज, बादल वाले दिनों में, द सेम सी कुड अपीयर टू बी ग्रे, यानी कि वही समुद्र भूरे रंग का दिखाई पड़ सकता है। ऑल्सो सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू लाइट आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली इन द रेटिना ऑफ द आई इन द डिफरेंट पीपल, यानी कि हमारी कोशिकाएं जो कि प्रकाश को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, इनके रंग को भी हमारी आँखों के रेटिना तक बहुत ही अलग अलग ढंग से पहुँचाया जाता है। दैट इज़ वाई पीपल ऑफन फाइट अपॉट ऑन द कलर ऑफ द सी और फ्लावर और कार दैट दे आर सीइंग, यही कारण है कि लोग अक्सर फूल, समुद्र या गाड़ी के रंग को देखकर लड़ने लगते हैं जो कि वे देख रहे हैं। दे शुड जस्ट मेक लाइट टू देयर डिफरेंसेस, उन्हें सिर्फ प्रकाश को अपना अंतर का कारण मानना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन के साथ।